ये भागवत है, खूब पियो खूब पियो। किसी सज्जन ने आकर के व्यास जी से कहा, जय हो महाराज, अरे भागवत कोई पीने की चीज है क्या? अरे भागवत कोई पिया जाता है भाई, कोई रस हो, रस तो पी लिया जाता है, दूध पिया जाता है, जल पिया जाता है। भगवान कहते हैं, वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि पिबत भागवतम रसमालयम, यानी कि मुहुरहो रसिका भुवि भाविका, ये ऐसा फल है, खूब पियो। बोले महाराज फल भी पिया नहीं जाता है, फल चूसा जाता है। भाई आम है तो आम तो चूस के खाओगे तब आनंद आएगा, या काट के खाओगे तब आनंद आएगा। व्यास जी महाराज कहते हैं कि भाई अगर इसमें छिलका होता, कोई गुठली होती, तो मैं कहता भाई इसको जो है चूसो। जब इसमें छिलका और गुठली कुछ नहीं है तो महाराज ये पीने का है, खूब पियो खूब पियो खूब पियो, और जितना पिया जाए उतना पियो। सज्जन ने प्रश्न कर दिया कि महाराज ये फल पिया कैसे जाएगा, क्योंकि ये जो फल है डाली पे डाली ऊपर लगा हुआ था, डाली से चल करके आया है, तो महाराज ये फल तो जो फूट गया होगा। अगर इसमें भरा हुआ है तो ये फूट गया होगा। बोले नहीं, ये फल टूटा फूटा नहीं है, ये बिल्कुल स्वच्छ फल आया है, ऊपर से चला है और नीचे धरातल पर जो है आराम से फल आया है। भगवतः प्रोक्तम भागवतम, क्यों आया? बोले सबसे पहले चतुश्लोकी भागवत के रूप में नारायण जी के द्वारा ब्रह्मा जी को ये प्राप्त हुआ। मैंने पहले दिन बताया था। और जैसे ही ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ तो ब्रह्मा जी से जो है ये नारद जी को प्राप्त हुआ, और नारद जी से ये वेद व्यास जी को प्राप्त हुआ, और वेद व्यास जी के द्वारा भगवान सुखदेव को प्राप्त हुआ, और भगवान तत्रा भवन भगवान व्यास पुत्रो, और सुखदेव बाबा के द्वारा परीक्षित के माध्यम से सौनक आदि ऋषियों को, अनेक ऋषियों को, हम लोगों को ये प्राप्त हुआ। तो कहते हैं शिष्य प्रशिष्य, यदि गुरु परंपरा से ये फल ऊपर से चला और आते आते धरातल पर बड़े आराम से नीचे आया, इसलिए ये फल है, खूब पियो। तो जिज्ञासु ने कहा कि महाराज कौन कौन से व्यक्तियों को पिलाना है? बोले महाराज 2 व्यक्तियों को मैंने नाम पुकारे। किसको पुकारे हैं? रसिका भुवि भावुका, जो रसिक हैं, जो भावुक हैं। अभी मैंने कहा ना, जो निर्मत्सर हैं, ये प्याऊ उनके लिए है, वो आकर के पी सकते हैं। जिज्ञासु ने कहा कि महाराज आपने 2 ही लोगों को क्यों पुकारा? बोले इसलिए पुकारा है कि जिनको वास्तविक प्यास लगी, जिनको भूख लगी। अब जिन्हें प्यास ना हो और आप जबरदस्ती बुला लो, आजा बाबूजी थोड़ा पानी पी लो, आजा बाबूजी थोड़ा पानी पी लो, तो पानी का महत्व तो क्या जाने, क्योंकि उनको प्यास नहीं है। आपने देखा होगा मई जून के महीने में लोग बाग प्याऊ लगाते हैं, जल पिलाते हैं, और वहाँ पर जो है कई लोगों को, काफ़ी लोगों को जल पिलाया जाता है। आइए बाबूजी पानी पी लो, आओ पानी पी लो, मीठा मीठा है पानी पी लो, मीठा मीठा पानी पी लो। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं उसमें, भैया बेकार का खर्चा क्यों कर रहे हो, कि तुम्हारे पास समय नहीं, ये पानी क्यों पिला रहे हो? 1000 प्रश्न करेंगे, क्योंकि उनको प्यास नहीं है। यदि प्यास होती तो कहाँ से लाए हो, कैसे लाए हो, कोई नहीं पूछता। पानी बाद में पिएंगे, पहले 1000 प्रश्न करेंगे वो, क्योंकि उनको प्यास नहीं ना। पानी कहाँ से लाते हो भैया? आरओ से भरते हो, कुएं से भरते हो, नल से भरते हो, या बावड़ी से लाते हो, तालाब से लाते हो, गंगा जल है, पानी छानते हो, बर्तन मांजते हो या नहीं मानते हो। 1000 प्रश्नों की झड़ी लगा देंगे, क्योंकि उनको प्यास ही नहीं। और कहीं फंस गए होते महाराज राजस्थान से ऊपर जाके रेगिस्तान में, और प्यास लगी होती
और कोई धोखे से पता चल जाए कि भैया वहाँ तालाब है, उस तालाब में पानी भरा पड़ा है, उसमें काई भरी पड़ी है, तो मान के भरा या छान के भरा या हाथ धुल के भरा, कुआं से लाए, बावड़ी से लाए, तालाब से लाए, कुछ नहीं पूछेंगे, केवल एक घूंट पानी दिखाई पड़ेगा उनको, वहाँ जाके पानी पीना शुरू कर देंगे। उस समय पानी का महत्व उनको पता चलता है।